शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम देख रहे थे हमें जो संसार हमारे सामने मिला है उस संसार को जानने और समझने के लिए जहाँ संसार को हम देखते हैं वहीं पर इस संसार के बनाने वाले का भी ज्ञान इस संसार से हमें मिलना चाहिए। हमने देखा था कि संसार के जो नियम हैं वो नियम संसार के अपने बनाए हुए नहीं हैं, उसमें चैतन्य नहीं है और नियम बनाने वाला चेतन होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमें संसार का जब ज्ञान होता है तो संसार के ज्ञान के साथ साथ हमें संसार के बनाने वाले का भी ज्ञान हो जाता है। जो शब्द हैं वो कैसे इसका हमें बोध कराते हैं उसको हम देखें तो ये जो यजुर्वेद के 31वां अध्याय है जिसको हमने पुरुषाध्याय के रूप में जाना था, इसके ऊपर जो विशेष जानने योग्य शब्द हैं मंत्रों से पहले जिनको पढ़ा जाता है वो ऋषि देवता छंद और स्वर हैं। ऋषि जो हैं उनको हम संक्षेप में समझें, जिन्होंने इनके मंत्रों के अर्थ पर विचार किया है, उन अर्थों को दूसरों के लिए उपदेश दिया है, हम उन्हें ऋषि कह रहे हैं। और इस मंत्र में जिस विषय का प्रतिपादन किया है, जो विषय बताया गया है, उस विषय को जिस शब्द से हम जानते और समझते हैं वो शब्द हम देवता के रूप में जानते हैं। वो शब्द हमारे सामने देवता के रूप में सामने आता है। और ये जो मंत्र की रचना है वो रचना जिस तरह से हुई है और उसे जैसे बोलना चाहिए उसको हम छंद और स्वर कहते हैं। इसकी चर्चा हम फिर किसी अवसर पर देखेंगे विस्तार से। यहाँ पर जो इस अध्याय का मंत्र है उसके शब्दों पर विचार करते हैं। मंत्र है ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। संस्कृत भाषा के सामान्य जानने वाले व्यक्ति के सामने जब ये शब्द आते हैं तो उनका जो सीधा सीधा मोटा अर्थ बनता है वो देखने से हमारी समझ में आ जाएगा। संस्कृत में सहस्र शब्द जो है वो 1000 के लिए आता है। तो शब्दों का जब अर्थ विचार करते हैं तो सहस्र शीर्षा, 1000 सिर, हजारों सिर, सहस्रपात, हजारों पैर। तो सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। यहाँ पुरुष एक वचन है
अर्थात जिस पुरुष की यहाँ चर्चा की जा रही है वो एक होना चाहिए, बहुत नहीं। और इस संसार में जो दिखाई देने वाले पुरुष हैं, प्राणी हैं, वो एक नहीं है। वो एक तरह के होने पर भी एक नहीं है। वो अनेक प्रकार के हैं, उन अनेक प्रकारों में भी अनेक प्रकार हैं। तो यहाँ पर बात, हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पर तो उस बात, पुरुष की बात कर रहे हैं, तो जो संसार में दिखाई दे रहा है उसकी ही बात कर सकते हैं, किंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि यहाँ जो संबोधन किया गया है वो एक पुरुष की बात कर रहा है, और इसका देवता भी इसलिए पुरुषः है। यदि बहुत अभिप्रेत होते तो बहुवचन होना चाहिए था, मंत्र में ही बहुवचन हो जाता, ऊपर न भी होता, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि इस मंत्र में जितने भी शब्द हैं वो एक को बताने वाले हैं। तो सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः, हजार आंख वाला, सहस्रपात, 1000 पैरों वाला, स भूमिम सर्वतो स्मृत्वा, और उसने भूमि को सब जगह से स्पर्श किया हुआ है। जब हमारे जैसा एक मनुष्य इस संसार पर, इस पृथ्वी पर चलता है, तो वो बहुत बड़ा होने पर भी पृथ्वी के बहुत थोड़े से अंश का स्पर्श कर रहा होता है। स भूमिम सर्वतो स्पृत्वा, वो सब जगह से स्पर्श कर रहा है, और वो दशांगुलम अत्यतिष्ठत, जो भी इसके भाग हैं, अवयव हैं, हिस्से हैं, वो उनका अधिष्ठाता है, उनकी व्यवस्था करने वाला है, उनसे ऊपर है। इस मंत्र पर जब हम विचार करेंगे तो सहस्राक्षः, सहस्रशीर्षा, सहस्रपात, सामान्य लोग जो इसका अर्थ करते हैं कि वो 1000 सिर वाला है, 1000 पैर वाला है, 1000 आंखों वाला है, तो जैसा मैंने निवेदन किया कि स वह एक वचन वाला है, अर्थात वो ऐसा पुरुष होना चाहिए जो अकेला हो। उस अकेले पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है। हम संसार में यदि मनुष्य को पुरुष कहें तो भी बहुत हैं, और जिस अर्थ में यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है, उस अर्थ में पुरुष कहें तो भी अनेक हैं। जैसे संस्कृत में प्रचलन है, पुरी में स्थान में रहने के कारण से हम इसे पुरुष कहते हैं। तो ये पुरी जो है शरीर है, इस शरीर में जो रहता है उसे हम पुरुष कहते हैं। लेकिन संसार में जब हम देखते हैं तो शरीरधारी एक नहीं है। शरीरधारी तो मनुष्य भी अनेक हैं, और प्राणियों के रूप में देखा जाए तो असंख्य हैं, बहुत हैं। तो यहाँ किसी मनुष्य जैसे पुरुष की बात नहीं हो रही है। बात पुरुष की तो अवश्य हो रही है, और पुरुष की हो रही है इसका मतलब जैसे इस पुरी में जिसकी सत्ता है वो पुरुष है, वैसे ही इस बड़ी पुरी में जिसकी सत्ता है वह भी पुरुष है। इसका जब हम अर्थ करते हैं शब्दों का, तो अर्थ का निश्चय करने के लिए हमें विभक्ति वचन लगाने पड़ते हैं। कोई भी शब्द जब विभक्ति के बिना होता है, समस्त होता है, इकट्ठा होता है, तो उसका अर्थ करते समय उसका विच्छेद अर्थ के अनुकूल किया जाता है,
अर्थात जैसा अर्थ है वैसा विच्छेद उसका होना चाहिए, या हमें विच्छेद करते हुए अर्थ को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उस शब्द के साथ विभक्ति वचन वगैरह वही लगे। तो यहाँ पर हमारे मन में दो बातें आती हैं। जैसे सामान्य लोग समझते हैं कि वो पुरुष है, उसकी 1000 आँख है, 1000 पैर हैं, 1000 सिर हैं। यदि जो सामान्य हमारी बुद्धि में आने वाला जो अर्थ है, यदि हम इसी का ग्रहण करें तो घटेगा नहीं। एक ऐसे पुरुष की कल्पना कैसे करें जिसका सिर एक हो, उस पर एक ही आंख हो। ऐसा पुरुष जिसका शरीर तो एक हो, जिसमें पैर भी एक ही हो। ऐसा पुरुष जिसमें सब अवयव जो हैं वो एक तरह के हों। जो मस्तिष्क में हमारे पुरुष का चित्र है वो घटित नहीं होगा। ऋषि दयानंद सरस्वती इसका जो अर्थ करते हैं वो करते हैं शिरांसि यस्मिन्, अर्थात हजारों लाखों करोड़ों सिर जिसके अंदर हैं। अर्थात वो इन सिरों का स्वामी है, जो सिरों का स्वामी है। और वो स्वामी इस तरह से है कि सारे के सारे जो सामर्थ्य है, सारी की सारी जो शक्ति है बुद्धि की, वो उसके अंदर सिमटी हुई है, उसके अंदर आई हुई है। तो शिरांसि यस्मिन्, जिसमें हजारों सिर हैं, जिसमें हजारों पैर हैं, जिसमें हजारों आंखें हैं। तो आंखों का सामर्थ्य जिनमें है या सामर्थ्य वाले जहां हैं, तो वह ईश्वर, उसकी ये चर्चा चल रही है। तो सहस्र शीर्षा पुरुषः, वह पुरुष उन 1000 सिर जिसके अंदर हैं ऐसा है। अर्थात जिसके सामर्थ्य में 1000 सिर हैं या हजारों सिर वाले जिसके अंदर हैं। तो दोनों से जो अभिप्राय जाना जाता है, समझा जाता है, वो इतना ही है कि उसके अंदर सिर का जो सामर्थ्य है वो विद्यमान है। तो सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। इसके साथ और जो बड़ी बात है, स भूमिम सर्वतो स्पृत्वा, वह इस दृश्यमान समस्त पृथ्वी पर सर्वतः स्पृत्वा, सब ओर से स्पर्श किए हुए है। अर्थात कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा उसका बचा हुआ नहीं है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, अब वो जो समस्त दृश्यमान जो जगत है, संसार है, उससे भी वो अत्यतिष्ठत, अतिरिक्त है, उसके बाहर है, उसके ऊपर है, उसका अधिष्ठाता है। इस तरह से मोटा अर्थ जब हम कर लेते हैं तब हमें यहाँ विचारने की बात जो आती है वो ये, पहली बात, यहाँ ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं जो एक है। हम ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये सब सामर्थ्य औरों से अधिक है। हम ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं जो इस संसार से बड़ा है। अब यदि हम विचार के देखें कि जिन पुरुषों को हम जानते हैं या जिन पुरुषों को हम देखते हैं, वो पुरुष न तो एक हैं और न उनके अंदर कोई बहुत असीम सामर्थ्य है, और न ही उनकी स्थिति, दशा, उनकी उपस्थिति इस संसार से बाहर तो हो ही नहीं सकती, अंदर भी पूरी नहीं है। तो पहली चीज जो हमारी समझ में आती है वो ये है
यहां हम जिस पुरुष की बात कर रहे हैं वो पुरुष तो है, लेकिन वह पुरुष उन सब पुरुषों से, उन सब प्राणियों से, मनुष्यों से भिन्न है। और कितने अंश में भिन्न है? उपस्थिति के अंश में भिन्न है, सामर्थ्य के अंश में भिन्न है, संख्या के अंश में भिन्न है। संख्या के अंश में भिन्न है तो वो एक है, बाकी सब अनेक हैं। वो सामर्थ्य के अर्थ में भिन्न है तो हमारे पास देखने, सुनने, चलने, सोचने का जो सामर्थ्य और क्षमता है वो बड़ी सीमित है, और जो सोचने का, चलने का, समझने का सामर्थ्य उसके अंदर है वो बहुत है। और उसकी जो उपस्थिति है, हमारी उपस्थिति देश विशेष में किंचन मात्र है, थोड़ी है, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी भी स्थान से कहीं पर भी हटकर नहीं है, वह उसके साथ है और साथ ही नहीं उससे परे भी है। इस बात को जब हम समझते हैं तो हमें मंत्र पर विचार करने के लिए बहुत सारा अवकाश मिल जाता है, बहुत सारी सामग्री मिल जाती है। और ये जो आग्रह हमारे अंदर पैदा हो जाता है सहज भाव से, सामान्य बुद्धि से, कि वो ईश्वर जो है ऐसा है, पुरुष है, तो वो पुरुष होने के कारण क्यों पुरुष है? क्योंकि वह इसके अंदर है, जैसे प्राणी के अंदर जीवात्मा है, इसलिए जीवात्मा पुरुष है, वैसे ही संसार के अंदर वह परमात्मा है, इसलिए वह पुरुष है। और हमारा जो पुरुषत्व है, हमारी जो अस्तित्व है, हमारी जो उपस्थिति है, वो सीमित है, थोड़ी है। इसलिए यहाँ बात समझ में जो आती है वो ये आती है कि वह कुछ कुछ हमारे जैसा है और कुछ कुछ वो हमसे भिन्न है। तो कुछ हमारे जैसा है वो इन शब्दों से दिखाई देता है। वो पुरुष है, लगता है हमारे जैसा है। वो सिर वाला है तो लगता है हमारे जैसा है। वो पैरों वाला है तो हमें लगता है वो हमारे जैसा है। वो आंखों वाला है, देखने वाला है तो लगता है वो भी हमारे जैसा ही है। और हम भूमि पर हैं और वो भी भूमि पर है तो वो भी ऐसा ही लगता है जैसे हमारे जैसा है, किंतु उसकी जो विशेषताएं बताई हैं उनसे वो लगता है कि वो हमसे कुछ अलग है, हमसे कुछ भिन्न है। अर्थात वो कुछ हम जैसा है और कुछ हमसे भिन्न है। यह बात जानते हुए जब इस मंत्र का विचार करते हैं तो दोनों बातें अलग अलग दिखाई देती हैं और उसका स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।